सीयूईटी के आज के इस एपिसोड में स्वागत है आपका। आज का हमारा विषय है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई 2025। हर साल 29 जुलाई को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है, जो बाघों के संरक्षण की हमारी जिम्मेदारी की याद दिलाने वाला दिन है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस का उद्देश्य बाघों और उनके आवासों के संरक्षण के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाना है। यह शिकार विरोधी प्रयासों और आवास संरक्षण को प्रेरित करता है, जिससे इन अद्भुत जीवों का अस्तित्व सुरक्षित रखा जा सके। यह दिन जैव विविधता में बाघों की महत्वपूर्ण भूमिका का उत्सव भी है। बाघ पृथ्वी पर सबसे बड़े जंगली बिल्ली प्रजाति के जीव हैं, जो अपनी चमकदार नारंगी चमड़ी और काले धारियों के लिए जाने जाते हैं, जो उन्हें शिकार में मदद करती हैं। शेरों के विपरीत बाघ अकेले रहना पसंद करते हैं। बाघों को भारत, रूस और इंडोनेशिया जैसे देशों के जंगलों, घास के मैदानों और बर्फीले पहाड़ों में पाया जा सकता है। बाघों की कई प्रजातियां होती हैं और प्रत्येक की अपनी अलग पहचान और रूप रंग होता है। आइए अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग बाघ सम्मेलन के दौरान शुरू किया गया था। यह सम्मेलन जंगली बाघों की अत्यधिक कम होती हुई संख्या के मद्देनजर आयोजित किया गया था। सम्मेलन में 13 बाघ निवास देशों ने भाग लिया, जिनमें भारत, रूस, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मलेशिया और अन्य देश शामिल थे। इसका मुख्य उद्देश्य 2022 तक बाघों की संख्या को दोगुना करना था, जो PX2 लक्ष्य के तहत वैश्विक सहयोग और संरक्षण प्रयासों के माध्यम से प्राप्त किया जाना था। आइए अब जानते हैं टाइगर क्यों महत्वपूर्ण है। टाइगर अन्य जानवरों के साथ मिलकर जैव विविधता को बनाए रखते हैं। इनका संरक्षण पर्यावरणीय संतुलन और जैव विविधता को संरक्षित रखने में मदद करता है। दूसरा, खाद्य श्रृंखला। टाइगर एक प्रमुख शिकारी होते हैं, जो भोजन श्रृंखला में सबसे ऊपर होते हैं। ये अन्य जानवरों की आबादी को नियंत्रित करके पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन बनाए रखते हैं। आइए अब नजर डालते हैं टाइगर की संख्या में गिरावट के क्या कारण हैं। क्या आप जानते हैं कि 20वीं सदी की शुरुआत में भारत की बाघों की संख्या का एक मोटा अनुमान लगभग 40,000 था। कुछ अनुमानों के अनुसार 1900 में भारतीय उपमहाद्वीप में बाघों की संख्या लगभग 1 लाख थी। हालांकि यह संख्या 1972 में गिरकर केवल 1827 रह गई और इसी वजह से प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया। आइए अब जानते हैं प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। 1973 में लॉन्च किया गया प्रोजेक्ट टाइगर भारत की सबसे सफल संरक्षण पहलों में से एक है। प्रारंभ में 9 आरक्षित क्षेत्रों को 18,278 वर्ग किलोमीटर में कवर किया गया था। 58 आरक्षित क्षेत्रों तक विस्तारित हो चुका है, जो भारत के कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 2.3% है। प्रोजेक्ट टाइगर का उद्देश्य भारत में बाघों की एक स्थिर जनसंख्या बनाए रखना, ताकि वैज्ञानिक, आर्थिक, सौंदर्यात्मक, सांस्कृतिक और पारिस्थितिक मूल्यों के लिए इसके महत्व को सुनिश्चित किया जा सके और सभी समय के लिए जैविक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों को राष्ट्रीय धरोहर के रूप में संरक्षित किया जा सके। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के माधव नेशनल पार्क को रविवार यानी 9 मार्च 2025 को देश का 58वां बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित किया था। भारत प्रोजेक्ट टाइगर के 52 वर्षों का जश्न मना रहा है। यह वन्यजीव संरक्षण में वैश्विक प्रेरणा बनकर उभरा है, यह साबित करते हुए कि समर्पित प्रयासों से प्रजातियों की कमी को पलटा जा सकता है और भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक समृद्ध पारिस्थितिक तंत्र तैयार किया जा सकता है। इस कार्यक्रम को सुनने के लिए धन्यवाद। अगले वर्ष हम फिर कुछ नए तथ्यों के साथ होंगे आपके सामने उपस्थित।